शांति। आज 5 जुलाई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 5th जुलाई 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। इस समय हम मुंबई में हैं, जहां जोरदार बारिश हो रही है। शायद आप आवाज़ सुन सकते हो। और कल सुबह फिर से सेवा के लिए जाना है, वरना रात को ही निकल रहे ट्रेन में होंगे, इसलिए आज जल्दी मुरली रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। आज की पूरी जो मुरली है, साकार मुरली, इसको हम 2 शब्दों में समराइज कर सकते हैं, और वो 2 शब्द है जागना और सोना। यस, जागना और सोना, स्लीपिंग एंड अवेक। दिखते तो बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन बहुत गहरे शब्द है। लौकिक में, भक्ति मार्ग में भी इसके ऊपर लोग घंटों तक सुनाते रहते हैं। आध्यात्मिकता माना पूरी तरह से जागना, और नास्तिकता माना पूरी तरह से सोना। पोल सपाट है दोनों बातें। तो जागना और सोना क्या है, हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी ये देखा हुआ है कि योगी का लक्षण क्या है। तो उसमें बहुत अच्छा बताया, हालांकि लोग उसका हद का अर्थ लेते हैं, तो हद का अर्थ न लेते हुए उसका गुह्य अर्थ लेना चाहिए कि जब दुनिया सोती है तब योगी जागता है, और योगी जागता है तो दुनिया सोती है। तो जागना और सोना बोलने से लोगों को दिन और रात दिखाई देती है। ये जागना और सोना क्या है? तो वो कहते हैं कि जब लोग सोते हैं, अभी ये स्थूल बात कह रहे हैं, रात को लोग सोते हैं तो योगी जागते हैं, और जब योगी दिन में आराम करते हैं तो लोग जागते हैं। पर ये इतना सिंपल अर्थ मुझे नहीं लिखता है कि लौकिक भगवत गीता वालों ने भी लिखा होगा, जिसने भी द्वापर युग में भगवत गीता लिखी है। मुझे नहीं लगता है कि उस आत्मा ने इतने हद वाले अर्थ में भगवत गीता के बारे में बताया होगा। वैसे आज की मुरली में बाबा ने ये कहावत भी भक्ति मार्ग की बताई हुई है। सिंधी की कहावत है, हालांकि ये कहावत सभी भाषाओं में है। मराठी में भी ये कहावत है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये जागना और सोना क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जिस दिन हमने महसूस कर लिया, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आप सोए हुए हैं और आप सपना देख रहे हैं, और सपने में आपने देखा कि आप सभी सुखों से लिप्त है, सभी प्रकार के सुख है आपको, और तभी आपकी आंख खुल जाती है और आप देखते हो, अरे
ये तो सपना था, ये वास्तविकता नहीं थी। तब आँख खुल जाती, अरे मैं तो नींद में था, ये सच नहीं था। एग्जैक्टली यही बात होती है जब व्यक्ति स्वयं को, परमात्मा को और ड्रामा को समझ लेता है। इसलिए कहा गया है कि बाबा के सभी बच्चे नंबरवार है, क्योंकि सभी की जागने की परसेंटेज नंबरवार है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि सभी की लेवल ऑफ अवेयरनेस नंबरवार है। आध्यात्मिकता को अंग्रेजी में कहते हैं इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आपको कितना संभल के चलना पड़ता है। तलवार की धार पर चलना इजी नहीं है। किसी शायर ने कहा है, रख कदम फूक फूक कर नादान, क्योंकि जर्रे जर्रे में जान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे। देखना चाहिए कि क्या मैं इतना सावध जागरूक होके चल रहा हूँ, क्या मैं उतना जगा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से श्रीमद् भगवत गीता में ये बात हमने कही थी अवेयरनेस के बारे में, कि विदेशों में ऐसे कई सारे आश्रम हैं, खास करके फार ईस्ट में, पूर्व की तरफ। उन आश्रमों में अगर आपको जाना है तो वहाँ का रास्ता इतना विकट होता है, पानी होता है, और पानी में इधर उधर जिगजैग फॉर्मेट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसे पत्थर रखे हुए होते हैं। तो आपको बहुत संभल के चलना है। अगर आपसे गलती हो गई तो आप सीधा पानी में जाओगे। तो पूछा कि ऐसी व्यवस्था क्यों की है आश्रम में आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप आश्रम में आते ही जागरूक हो जाए, एकदम अवेयर होके आए, क्योंकि आपका ध्यान उस वर्तमान में आ जाए। आप क्योंकि कदम रखते वक्त आपका ध्यान कदम की तरफ है, आप फुल्ली फोकस है कदम रखते वक्त। फिर अगला कदम आप रख रहे तभी भी आप जागरूक है, आप वर्तमान में जी रहे हैं। हर कदम में आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में है, ये उनका लक्ष्य था। तो जब आप रोज ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहेंगे, आप फुल्ली प्रेजेंट रहेंगे, तब आपकी चिंता, उदासी, निराशा सब खत्म हो जाती है। बहुत डीप बात है ये, गहरी बात है। कि शिष्य ने पूछा गुरु से कि आप में और मेरे में क्या फर्क है, मैं भी साधना करता हूँ, आप भी साधना करते हैं। तो गुरु ने कहा कि जब मैं खाना खाता हूँ, मैं केवल खाना खाता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। लेकिन तुम जब खाना खाते हो तो तुम खाना नहीं खा रहे होते, बहुत कुछ खा रहे होते हैं। मैं जब सोता हूँ तो पूरी तरह से सोता हूँ, लेकिन तुम जब सोते हो तुम पूरी तरह से नहीं सोते हो। तो मैं पूरा एक रूप एकाग्र होके कर्म करता हूँ, यही फर्क है। और इसका आधार है जागना, अवेयरनेस। बहुत डीप बात है। एक कंपटीशन रखी थी अवेयरनेस, या कौन सी कंपटीशन थी पता नहीं, हर एक को केवल 60 सेकेंड, 30 से 60 सेकंड तक बोलना था। तो मैंने सेवा के हिसाब से उसमें ज्वाइन किया और सबके व्यू देखे, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग सुना रहे थे। तो हमारा जब टर्न आया, हम तो ड्यूटी पर थे, तो हमने कहा थोड़ी देर बाद बोलते हैं। और फिर टर्न आया तो फिर हमने कहा सेल्फ अवेयरनेस, आत्मा की जोत जगी रहे। जब आप सेल्फ अवेयर है तभी आप अगली स्टेज में जाते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और जहाँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस हो जाता है, खुद को स्वीकार करने लगता है। और जहाँ सेल्फ एक्सेप्टेंस है वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है। और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है वहाँ पे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस इतना बोला, 30 सेकेंड। उन्होंने कहा आप जज बन जाओ हमारे। अब ये फंडामेंटल है, सभी पुरुषार्थ की बात है, फंडामेंटल बेसिक बात है अवेयरनेस। मुझे याद आ रहा है मधुबन में मैं ज्ञान सरोवर में रुका था, तो ज्ञान सरोवर में फॉरेनर्स की भट्टियाँ बहुत रहती है। तो एक फॉरेनर शायद कोई किताब भूल गया था, उस किताब का नाम था अवेयरनेस। अभी मैंने सोचा किताब पढ़ी है, चलो देखते हैं क्या लिखा है इस किताब में। वो किताब लिखी थी, एक फादर ने लिखी थी, फादर डिमेल्लो करके।
और मैं वो किताब नीचे रख नहीं पाया। एक स्ट्रोक में मेरे ख्याल से 4-5 घंटे में मैंने पढ़ लिया पूरा किताब। सब 100-150 पेज का होगा, 150 या 200 पेज का होगा किताब। पूरा अवेयरनेस के ऊपर उन्होंने लिखा है उसमें। इतना गुह्यता में, इतना गहराई में गए हैं। तो अवेयरनेस माना जागना, तो जागने के ऊपर है। जागने से उन्होंने चालू किया और फिर रिलेशनशिप्स के ऊपर आए, हेल्थ के ऊपर आए, हर बात को उन्होंने टच किया। और यही बात आज की मुरली में बाबा ने बहुत सिंपल शब्दों में कही हुई है कि जाग सजनिया जाग। गीत भी यही था मुरली में, जाग सजनिया जाग। तो बाबा ने कहा उठो, खड़े हो जाओ, जागो। अभी तक तुम अज्ञान निंद्रा में सोए हुए थे। कई बाबा के बच्चे हैं, उनको लगता है वो जगे हुए हैं, लेकिन वो जगे हुए नहीं है। जैसे आधे सोए हुए आधे जगे हुए होते हैं, वैसी अवस्था है। क्योंकि जिस दिन आप पूरी तरह से जग जाओगे, केवल एक ही अवस्था आती है, वो है साइलेंस। कई बार जो भी मुझे फ़ोन करते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते, वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं क्या रिप्लाई करूँ, देयर इज़ ओनली वन आंसर, साइलेंस। आप अपने अंदर चले जाओ, और उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। जितना आप अंदर चले जाएंगे उतना साइलेंस की अवस्था ऑटोमेटिकली आते हैं। क्योंकि आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला अंदर बैठा हुआ है। वो प्रश्न पूछने वाला ही सोया हुआ है। तो कोई भी उत्तर आपका समाधान नहीं कर सकता, उसको जगाना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रश्न खत्म नहीं हुआ तो दूसरा प्रश्न खड़ा रहता है। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ। प्रश्न समाप्त ही नहीं होते हैं, ये प्रश्न ही समाप्त हो जाने चाहिए। और इसी को बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त अवस्था। ऑटोमेटिकली आती है प्रसन्न चित्त अवस्था, मेहनत नहीं है उसके लिए कुछ भी। बाबा ने एक मुरली में कहा था चित्त में दो ही बातें हैं, या तो प्रश्न है या तो प्रसन्नता है। इसलिए दो शब्द हिंदी के हैं, प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। एक आत्मा ने पूछा कि कैसे माफ किया जाए, माफ नहीं कर पा रहा हूं मैं, या पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहा हूं। एक एचआर मैनेजर को पूछा, आई वॉज टेकिंग अ सेशन, फॉरगिवनेस के ऊपर सेशन ले रहे थे। तो मैंने पूछा उस आत्मा को कि क्या आप माफ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुरंत माफ कर देती हूँ, लेकिन मैं भूलती नहीं। आपने माफ कर दिया एक बार तो वो बात आपको खींचनी नहीं चाहिए वापस। अगर खींचती है तो समझना चाहिए अभी तक माफ नहीं किया है। वो आत्मा अभी भी आपको हलचल में ला रही है। भले वो सामने नहीं है, लेकिन उसकी फाइल आपके अंदर पड़ी हुई है। इसमें भी बहुत सारे परसेंटेज रहते हैं, इनकी हीलिंग नहीं हो पाती है, बार बार उसी पैटर्न में जाते हैं। पैटर्न एक अंग्रेजी शब्द है, पैटर्न माना वृत्ति एक कह सकते हैं हम। बार बार उस वृत्ति में जाती है। वृत्ति शब्द संस्कृत का है। वृत्ति शब्द आया है वृत्त से। वृत्त माना सर्कल, सर्कल माना जैसे फैन है, फैन घूमता रहता है तो फैन की वृत्ति है क्लॉकवाइज घूमना। तो ऐसे ही इनके अंदर वो बातें घूमती रहती है मन के अंदर, रोकना चाहे तो भी रोक नहीं पाते हैं। बैठेंगे बाबा को याद करने और वो आत्मा सामने आएगी। कितने आपको इसके बारे में उदाहरण बताए, क्योंकि हमारा हीलिंग का ही क्षेत्र है। तो हीलिंग के लिए लोग आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं। फिर आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है 30 साल 35 साल वाले भी अभी ये वृत्ति में जो चलती है बातें, हम एलोपैथी में इसको एक बीमारी के रूप में देखते हैं। इसका नाम है ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है, वृत्ति में वही बात घूमते रहती है। जैसे किसी ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया है और वही कैसेट, जैसे मोबाइल में भी आपने देखा होगा या पावर पॉइंट कंप्यूटर की भाषा वाले जानते होंगे कि एक ही वीडियो बार बार प्ले होते रहता है, एक ही सॉन्ग बार बार प्ले होता है।
खत्म हुआ वापस प्ले होगा, खत्म हुआ वापस प्ले होगा। इसको बोलते लूप में चलना। तो इन आत्माओं के अंदर यही बातें घूमती रहती है। अभी ये बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, बहुत सारी ब्रेन की बीमारियां इस समय हम देख रहे हैं, और ये और बढ़ने वाली है। और इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है ज्ञान के हिसाब से। कारण यह है कि बहुत सारे आत्माओं ने मनसा द्वारा बहुत आत्माओं को दुख दिया है। तो जिन्होंने मनसा के द्वारा दुख दिया है, उनको मनसा में दुख का अनुभव होगा। ये रिटर्न आ रहा है, सब कुछ जो दिया है वो रिटर्न आएगा, कोई बच नहीं सकता है। तो ये समझ भी होनी चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो रिटर्न आ रहा है, प्रारब्ध कहते हैं उसको, प्रारब्ध। तो समझदारी है कि बाबा की याद में रहते हुए जितना हो सके, बाबा शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जितना हो सके बाबा की याद में रह के इनको सहन करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बच्चे कहते हैं कि पुरानी बातें बार बार याद आती रहती है, तो बाबा ने कहा था, एक बाबा को सब कुछ बता दो, लिख के दे दो, और दूसरा अपने आप को ईश्वरीय सेवा में इतना बिजी कर दो कि आपको सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिले। तो ये मैं देख रहा हूँ कुछ आत्माएं कर रहे हैं। एक आत्मा को देखा, उसने आत्महत्या का अटेम्प्ट किया। अभी बाबा के बच्चे हैं, समर्पित है, फिर भी आत्महत्या का अटेम्प्ट किया। तो हम समझ सकते हैं कि कड़े हिसाब किताब है, कर्म है, पिछले कर्म है, उस हिसाब से उस आत्मा ने आत्महत्या का अटेम्प्ट किया, सबको पता चल गया। अभी फिर क्या अगली स्टेज है डीप सेंस ऑफ गिल्ट। आत्मग्लानि में वो आत्मा भर जाती है। हालांकि छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको पता तो चल ही जाता है। अभी उस आत्मा ने मुरली में ये पढ़ा, और वो तब से पुरुषार्थ कर रही है आत्मा कि सेवा में अपने आप को इतना बिजी कर दो कि वो बातें याद ही नहीं आए। लेकिन वो पैटर्न तो चला गया अपने अंदर। वो जो बेसिक पैटर्न है वो जाता नहीं है, अंदर वाला पैटर्न। लेकिन अपने आप को सेवा में बिजी करने से कम इतना तो होता है कि वो बातें याद नहीं आएंगी। इन सब का कनेक्शन जागना और सोने से है। देखो, कर्मों की गति इतनी गुह्य है कि समझो हमारे द्वारा किसी को मनसा में दुख मिला हुआ है, तो वहां से रिस्पॉन्स आना ही है किसी भी रूप से। अभी इट्स लाइक आपके मोबाइल में एसएमएस आ रहा है, क्योंकि आपने एसएमएस भेजा था, तो आपके पास उसका एसएमएस वापस आएगा। आप कहते हैं नहीं, मैं फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दूंगा। तो फ़ोन स्विच ऑफ करने की बात ऐसे ही है जैसे वो कबूतर के आगे बिल्ली आ जाती है तो आंखें बंद कर देती है, लेकिन आंखें बंद करने से बिल्ली तो नहीं चली जाएगी। आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन जैसे ही ऑन करेंगे वो एसएमएस बाहर ही खड़ा है, तुरंत अंदर आ जाएगा। तो इससे बच नहीं सकते। इससे बचने का एक ही तरीका है, जागो जागो जागो। जिसको बाबा ने आज मुरली में कहा है कि अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो। ये बहुत गहरी पॉइंट है, बहुत गहरी पॉइंट है। मैं इतने आत्माओं को बोलता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जीवन का लक्ष्य बना दो। क्या लक्ष्य बनाना है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि अमृत वेला रोज पावरफुल करना है। एक ही लक्ष्य रखो। वहीं पे आत्माएं कमजोर पड़ जाती हैं। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे अमृत वेला नहीं करते हैं, या उठते हैं तो फ्रेश नहीं रहते, सो जाते हैं। ये भी कर्मों की गुह्य गति है। सब कुछ तैयारी करने के बाद भी इनको अमृत वेला ही क्यों नींद आती है? कर्मों की गति है गुह्य। तो इसमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे निराश हो जाते हैं, जैसे मैंने देखा अभी समर्पित आत्मा है, अभी डिप्रेशन की बीमारी आ गई, नींद नहीं आ रही है क्योंकि विचार बहुत चल रहा है। तो डॉक्टर ने
डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन की गोली दे दी, नींद के लिए गोली दे दी। अभी वो गोलियां ऐसे है जिससे कि आपको नींद आएगी तो अमृत वेला मिस हो जाएगा। अभी अमृत वेला मिस हो गया तो दिल खाता है। गोलियां बंद करो तो मानसिक बीमारी बढ़ती है, गोलियां चालू रखो तो अमृत वेला मिस हो जाता है। आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ से पकड़े गए हैं। कैच 22 सिचुएशन। क्या करे, ऐसे वक्त पर आत्मा अंदर से टूट जाती है। अभी हम साक्षी होकर इस आत्मा के पार्ट को देख रहे हैं कि गोलियां बंद कर दी, बोले चाहे कुछ भी हो जाए हम गोली नहीं लेंगे क्योंकि अमृत वेला मिस हो गए। फिर मानसिक बीमारी बढ़ रही है, रो रही है, बैठे बैठे रो रही है, खाना खाते वक्त रो रही है, और कितना भी छिपाने की कोशिश करे लेकिन विचार तो चलते रहते हैं, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं विचार। क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम है ना। ब्रेन भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। हालांकि मेहनत बहुत कर रही है लेकिन इफेक्ट तो आएगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हम देख रहे हैं डे इन एंड डे आउट। इन सब का सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। जागना जागना जागना। बाबा ने सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या सॉल्यूशन दिया है? जितना हो सके, क्योंकि बाबा को भी पता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बाबा के ये शब्द, बच्चे जितना हो सके। तो जितना हो सके, मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों कह रहा है जितना हो सके? बाबा को तो ऐसा कहना चाहिए, बच्चे पूरा जोर लगा के पुरुषार्थ करो। मैं जैसे कहता हूँ कि 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करो, और भगवान कहता है जितना हो सके करो। तो बाबा इज मोर जेंटल। बाबा बहुत धैर्यता से काम लेते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, जितना हो सके कोशिश करो। अभी टीचर ऐसा बोलना चाहिए कि जितना हो सके उतना कोशिश करो, या टीचर ये बोलेगा बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए? हालांकि बाबा ने दोनों तरफ से बोला हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा इसके लिए मरना पड़े तो भी मर जाओ, यहाँ तक बाबा ने बोला है। लेकिन सामने वाला ऑडियंस के हिसाब से हम बोलते हैं। साइकोलॉजी और आध्यात्मिकता में, माना मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता में इसी के ऊपर फर्क है। साइकोलॉजिस्ट जैसे बोलते हैं, अभी मैं नशा मुक्ति में सेवाएं देता हूँ, तो जो लोग सिगरेट, तंबाकू या शराब छोड़ना चाहते हैं तो कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं, धीरे धीरे कम करते जाओ, एकदम मत छोड़ो। क्योंकि एकदम आपने छोड़ दिया तो आपको वायलेंट विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं। इसलिए क्या करो, अगर 20 पीते हैं तो 18 पियो, फिर 16 करो, फिर 14 करो, धीरे धीरे कम करते जाओ। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को वो सहन कर पाएंगे आप। सडनली करेंगे तो उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोल्ड टर्की। माना वो बहुत सीवियर वायलेंट रिएक्शंस आता है, खास करके हार्ड ड्रग्स में आता है, हेरोइन है, चरस है, गांजा है। इसमें दूसरा तरीका है छुड़ाने का, कहते कि सडन आज इस वक्त प्रोग्राम किया, अभी तपस्या, अभी प्रतिज्ञा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूंगा। फिर तकलीफ होती है, लेकिन कुछ बाबा के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ा, वो छोड़ा, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये फर्क रहता है, आपको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये बेसिकली संस्कारों की बात भी ऐसे ही है, क्योंकि नशा करना भी ब्रेन की बीमारी है। ऐसा नहीं हो सकता, सब में ऐसा नहीं होता है। मेरे को याद है, एक हमारे भाई है, 40 साल से वो 2 पैक सिगरेट, माना 20 सिगरेट पीते थे, 2 पैक अल्कोहल शराब पीते थे, 25 तंबाकू के पान खाते थे, और नॉनवेज भी खाते थे, और जुआ भी खेलते थे। कितने साल तक? 40 साल तक किया उन्होंने। सीनियर सिटीजन बने तो बाबा के पास है। अभी इतना कड़ा संस्कार जल्दी नहीं जाता है, लेकिन उस आत्मा का कमाल है, एक दिन के अंदर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। आज उसको 15 साल हो गए। तो मैं उनका फोटो के साथ उदाहरण देता हूँ लेक्चर में। तो ऐसे भी है बाबा के बच्चे, पर ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई। तो मैं अभी तक जागने के ऊपर ही बोल रहा हूँ। हमको वरदान और स्लोगन भी देखना है। तो जागना माना
सिंपल अभी 2 लाइनों में फिनिश करता हूँ। जागना माना हर क्षण कॉन्शियसली जीना। कॉन्शियसली जीना माना क्या कि आप ये नहीं कह सकते, जो कॉन्शियस होता है, जागरूक होता है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन हो गया। आप जो सोए हुए उस समय, मैं चाहता नहीं था कि ये सोचना, फिर भी सोच लिया, आप सोए हुए उस समय। मैं चाहता नहीं हूँ बोलना, फिर भी बोल दिया, आप सोए हुए उस समय। मैं चाहता नहीं हूँ करना, फिर भी कर लिया, आप सोए हुए हैं उस समय। जागृत माना जागृत। ये वैसे ही हुआ कि आप कहते हैं मैं हूँ तो खड़ा, लेकिन कोई आके मेरे आंखों के सामने आके चोरी करके चला जाता है, तो चोरी होती है। तो पहरेदार कहाँ गया? पहरेदार सोया हुआ है, तभी तो चोरी हो रही है। चोरी किसकी हो रही है? संकल्प, समय, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, इन सबकी चोरी हो रही है। सभी खजानों की चोरी हो रही है क्योंकि मालिक सोया हुआ है। तो बाबा यही कह रहे हैं, मालिक जाग जाओ, तुम मालिक हो। तुम जब जाग जाओगे तो माया चोरी नहीं करेगी। और यही आज का वरदान भी है। हर सेकेंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, इसी को कहते जागना। ऐसी आत्मा ऑनेस्ट होती है, माना ईमानदार होती है और वफादार होती है। तो जितना मुरली हम सुनते जाएंगे, हमारे बुद्धि में श्रीमत भरते जाएंगे। और अगर कभी भी हमने श्रीमत को सेकंड में भी वायलेट किया, तो सेकंड में भी अगर हमने वायलेट किया तो अपने आप उसी समय हमको सजा मिलती है, दिल खाता है। तो बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे साइंस है, साइंस क्या करता है, कई चीजें इशारे से चलती है, चलाना नहीं पड़ता है। साइंस में लाइट के द्वारा काम होता है, जो कई बार दिखाई नहीं देते, वाइब्रेशन द्वारा होता है। तो आज आप देखेंगे जैसे टेस्ला कार है ना, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट होके गया। ऐसे कहते हैं कि उसने 1930 में ही, माना शिव बाबा आने के पहले ही, ये सब बता दिया था कि एक ऐसा डिवाइस आएगा जो हम बिना किसी वायर के अमेरिका से लंदन, भारत बात कर सकते हैं। ये उसने पहले बता दिया था। लेकिन कुछ कारणवश बिजनेसमैन ने देखा कि हमारा बिजनेस इससे बंद हो जाएगा, तो उसको आगे आने नहीं दिया। आज हम मोबाइल को देख रहे हैं, हमारे हाथ में है। तो ये निकोला टेस्ला ने दिया था, और उसी टेस्ला के नाम से एक कंपनी बनाई है जो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन इस समय है। टेस्ला कार कहते हैं। ये है ड्राइवरलेस कार, माना बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, तो आपको दिखाई नहीं देगा गाड़ी कैसे चल रही है। तो ये वाइब्रेशन के ऊपर चलती है, लाइट के द्वारा चलती है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक डिवाइस है, वो आपका दरवाज़ा भी खोलता है, सब कुछ खोलता है, आपके कबर्ड खोलेगा। आप अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपको बैग को उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो बैग अपने आप आपके पीछे, जहाँ आप जाएंगे आपके पीछे पीछे वो बैग अपने आप आएगा। तो ये साइंस का कमाल है। तो बाबा कहता है जैसे साइंस के द्वारा ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलती है, वैसे ही आपने सामान का स्विच ऑन किया और चलता रहे वो अवस्था, है ना। ऐसी ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सता और स्वतः चलते रहते हैं। तो फिर से फोकस साइलेंस के ऊपर है। और ऐसी आत्मा के अंदर चिंता कभी नहीं हो सकती, वो सदा चैन में रहेंगे, सुख शांति की चैन। तो रोज ये अभ्यास करना है कि बाबा की याद का घृत डालना, क्योंकि आत्मा तो स्वयं ज्योति है, पर ज्योति को जलने के लिए घृत चाहिए। तो घृत है याद का घृत, इसमें कभी भी थकना नहीं है। भाई और बहनों, नेवर गिव अप, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में। माना जो हार जाते हैं या हार मान लेते हैं वो कभी जीतते नहीं है, और जो जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। इसको ही कहा गया है कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठान के रखना है, माया के साथ हमारा युद्ध है और मुझे जीतना ही है। भोजन भी शिव बाबा के याद में बनाना और खाना है। छी छी बुद्धि
छी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है ना, बेहद का संन्यास करना है, तो हमारी ज्योति जग जाएगी सदा के लिए, और हमारी बुद्धि का ताला भी खुलेगा और दूसरों की भी बुद्धि का ताला खोलने के हम निमित्त बनेंगे। तो आज पूरा दिन भर यही चेक करना, क्या मेरा हर कदम, मेरा हर संकल्प जागृत अवस्था में चल रहा है? अनकॉन्शियस तो नहीं हूं मैं, बेहोशी में तो नहीं सोच रहा हूं। बेहोशी माना पुराना संस्कार ऑटोमेटिक काम करता है, ईर्ष्या का, क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, तो समझने का मैं बेहोश हूं उस समय। होश में है तो आपका संकल्प, बोल और कर्म मालिक के इच्छा के बगैर नहीं जा सकता। इसको कहते हैं जागना। तो सदैव जगे हुए रहेंगे तो हमारी ज्योति जगती रहेंगी, हमारा प्रकाश चारों तरफ विश्व में फैलता रहेगा। आज 5 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर रूपी मंदिर में दिव्य ज्योति हूँ। मेरा प्रकाश इस शरीर रूपी मंदिर में फैल रहा है। परमात्मा शिव बाबा की याद में हूँ। शिव बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियों का घृत मेरे अंदर आता जा रहा है और मेरी ज्योति का प्रकाश बढ़ते जा रहा है। विजुलाइज करेंगे कि बाबा से घृत आ रहा है और मेरी ज्योति का प्रकाश बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैं जागृत होते जा रहे हूँ। जैसे मेरा प्रकाश बढ़ रहा है, मेरे जागृति का स्तर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मेरा बुद्धि का ताला खुल चुका है, मेरी चिंताएं समाप्त हो रही है, मैं सुख शांति की चैन का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की याद में ही मैं भोजन बना रही हूँ और खा रही हूँ। इस पुरानी छीछी दुनिया से मुझे वैराग्य आ रहा है। मैंने समझ लिया है कि ये पुरानी छीछी दुनिया किसी काम की नहीं है। हर सेकेंड और हर कदम पर मैं श्रीमत पर चल रही हूँ, एक्यूरेट हूँ। मैं ईमानदार और वफादार आत्मा हूँ। मुझे गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। निरंतर और नेचुरल हर सेकेंड बाबा की श्रीमत पर चलना मेरे लिए बहुत सहज होते जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नयनों से दिव्य प्रकाश मेरे अंदर समाते जा रहा है। मेरी ज्योति का प्रकाश बढ़ रहा है। मेरे बुद्धि का ताला खुलते जा रहा है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प याद के अभ्यास के द्वारा
अपना सर्वश्रेष्ठ वर्षा और पद बाप से प्राप्त किया है। हर सेकेंड और हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले आप ईमानदार और वफादार आत्मा हो। आपने खुद की ज्योति जगाकर औरों की ज्योति भी जगाने के आप निमित्त बने हुए हो। आप ऑटोमेटिक स्वतः ही श्रीमत पर चल रहे हो, इसलिए आपकी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ, विश्व की सोई हुई आत्माओं को जगाओ और फिर से उनको भी बाप का वर्षा दिलाओ। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा शांत होते जा रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।